Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will discuss about what is the syllabus of zoology of MSc first semester of DDU University। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब इस टाइम CBCS पैटर्न के हिसाब से पेपर होता है। तो पिछली बार तो पेपर जो हुआ था उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बने थे वो ऑब्जेक्टिव बेस बने थे, और सब्जेक्टिव बेस शायद 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन जो थे वो हमारे 15 मार्क्स के जो वो सब्जेक्टिव आए थे, मतलब आपको 6 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और 40 जो आपके क्वेश्चन आए थे वो आपके सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको OMRI सीट पे उसको फिलअप करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर है जो हमारा जूलॉजी का, वो है नॉन कॉर्डेटा थ्योरी, जिसमें देखिए हम देख सकते हैं कि हर एक पेपर में यानी पार्टिकुलर पेपर में 4 यूनिट है, यानी अगर बात करेंगे तो टोटल हमको 16 यूनिट पढ़नी है। फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 4 है और फोर्थ में भी ऐसे 4 है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला हमारा पेपर है नॉन कॉर्डेटा थ्योरी, जिसमें पहला यूनिट है न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये हम BSc में ही पढ़े हैं। ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ ये नया टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़ ऑफ पोरीफेरा, पॉलीमराइजेशन एंड कॉलोनी फॉर्मेशन इन निडेरिया एंड कोरल रीफ्स। तो ये सारे जो टॉपिक है ये आपको फर्स्ट यूनिट में कवर करने हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो इसी टॉपिक से बनेगा। यूनिट सेकंड है हमारा लाइफ साइकिल पैटर्न इन हेलमिंथीज पैरासाइट, जिसमें आपको आउटलाइन ऑफ द इकोलॉजी ऑफ सॉयल निमेटोड्स, आगे है सेगमेंटल ऑर्गन इन एनिलिडा एंड एडेप्टिव रेडिएशन इन एनिलिडा। ये आपका यूनिट सेकंड है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटी ऑफ ओनिकोफोरा, लार्वल फॉर्म इन क्रस्टेशिया, पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, एडेप्टिव रेडिएशन इन मोलस्का, टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड, इट्स इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंस। तो कुछ जो आप लोगों ने BSc में कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, कवर किए हैं, और कुछ आप लोग के लिए नए हैं। यूनिट 4 है लार्वर फॉर्म इकाइनोडर्मेटा, एफिनिटी ऑफ इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ स्ट्रक्चर एंड एफिनिटी ऑफ माइनर फाइला विथ स्पेशल रेफरेंस टू टीनोफोरा, रोटीफेरा, और ये हमारा हेलमिंथ का है एकैंथोसिफेला, और ये है साइपन क्यूलोडिया एंड इकाइरोडिया। तो ये आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल देख लीजिए कि इसमें कैसी सेल पाई जाती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका कॉमन नेम, क्योंकि ये थोड़ा माइनर फाइला में है तो आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, तो वो हमारा टूल एंड टेक्निक इन बायोलॉजिकल साइंस थ्योरी है। फर्स्ट यूनिट में है प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, बैलेंस, फ्लेम फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफ्लोरोफोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये पहला सब आपका जो है वो टूल बेस पे है। सेकंड है माइक्रोबियल टेक्निक, जिसमें आपको मीडिया प्रिपरेशन एंड स्टलाइजेशन पढ़ना है, इनोकुलेशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग पढ़ना है, यूज ऑफ फर्मेंटेशन पढ़ना है और माइक्रोबियल एसे पढ़ना है। ये आपका बॉटनी का था, BSc में हम बॉटनी में इसको पढ़े थे। यूनिट थर्ड है वो आपका सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स बाय क्रोमेटोग्राफी। आगे है मतलब ये जो पूरा सेक्शन है आपका यूनिट थर्ड वो सिर्फ क्रोमेटोग्राफी बेस है। तो सबसे पहला है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स बाय क्रोमेटोग्राफी, पेपर एंड थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको हम TLC कहते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको हम GLC कहते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको HPLC कहते हैं, एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो आपके आयंस के बेस के होते हैं। तो ये जो पूरा थर्ड यूनिट है ये काफ़ी लंबा भी है और इसमें हम सिर्फ क्रोमेटोग्राफी के बारे में ही स्टडी करते हैं। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक, जिसमें हम जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे किस चीज़ का, इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस का, सपोर्ट मीडिया जिसमें हम अगार वगैरह का पढ़ेंगे कि अगार का हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में दोनों आ जाएगा DNA एंड RNA, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एंड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। ये लास्ट में आपका जो 2 है ये तो सारा आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेस पे है, पर ये जो 2 है वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन के बेस पे है।
बात करते हैं थर्ड पेपर की, तो वो है कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी थ्योरी। कोड आपका बदल गया है, जो ये कोड लिखा है ना 1 2 3, ये कोड बदल गया है आपका। कोड वहाँ पे आपको मिलेगा लेकिन ये कोड नहीं है। तो बात करते हैं इसमें यूनिट फर्स्ट की, तो ये आप पढ़े हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल, इरिटेबिलिटी, सोडियम पोटेशियम एटीपेस, पंप आयन चैनल, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इक्वेशन, आयोनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड स्पाइक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, टाइप ऑफ सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड न्यूरो ट्रांसमिशन, तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स, तो ये सब आप पढ़े हुए हैं। सेकेंड यूनिट देखते हैं फिजियोलॉजी का। काफ़ी ये बड़ा यूनिट है, पेपर भी ये बड़ा है। सेकेंड यूनिट है इसका ऑस्मोटिक कन्फर्मिलिटी एंड रोल ऑफ मेम्ब्रेन इन आयनिक रेगुलेशन। फिर स्टीनोहेलाइन है, यूरी हेलाइन एनिमल्स है, हाइपो एंड हाइपर इन्वायरमेंट है, एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ है। हाइपो एंड हाइपर इन्वायरमेंट है एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिएक्शन आगे देखेंगे तो केमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, फिर इक्विलिब्रियम रिसेप्शन, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन, रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन टू लो ऑक्सीजन, टेंशन, उसके बाद रेगुलेटरी प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। तो देख रहे हैं काफ़ी बड़ा यूनिट ये हो जा रहा है। थर्ड यूनिट है तो थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में टेम्परेचर रिलेशनशिप इन पोइकिलोथर्म, होम्योथर्म, इंडोथर्म एंड हेट्रोथर्म, थर्मल एसिमिलाइजेशन, सर्कुलेशन में टाइप ऑफ सर्कुलेशन, फिजियोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बॉडी फ्लूइड, आगे है ब्लड कोगुलेशन, होम्योलाइटिक एबनॉर्मेलिटीज, इफेक्टर ऑर्गन, टाइप ऑफ मसल्स, इट कंपोजिशन एंड मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन। तो देख रहे हैं कुछ सम आर न्यू एंड सम आर ओल्ड। फोर्थ है पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल, टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसमें यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन अम्यूनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, एक्सक्रीटरी डिवाइस इन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। हाँ बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो फिजियोलॉजी वाला सेक्शन है वो पूरा इनवर्टिब्रेट से उठाएंगे और पूरा हम वर्टिब्रेट तक पढ़ेंगे, यानी हम प्रोटोजोआ से उठाएंगे और पूरा हम मैमल्स तक ला के पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ हो, दोनों को पूरा मतलब इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, इसका नाम ही है कि एनिमल फिजियोलॉजी इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो हम चल रहे थे यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ऑर्गन एंड देयर हार्मोनल सिक्रेशन इन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, लास्ट पेपर हमारा बचता है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री थ्योरी। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा यूनिट है उसमें है केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मॉस एक्शन, एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस, एम्फोटेरिक एंड ज्विटर आयंस। ठीक है, सेकेंड यूनिट है हमारा काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एंजाइम रिएक्शन, रेट इक्वेशन, टू सब्ट्रैक्ट रिएक्शन, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम इनहिबिशन, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, टेक्निक इन पेस्ट कंट्रोल और एलोस्टेरिक एंजाइम। थर्ड यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विटामिन एंड कोएंजाइम, रिलेट करके पढ़ना है। एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अमाइनो एसिड, जिसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस, HMP शंट, बी ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मतलब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, डी एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें आपको इतने सारे अमाइनो एसिड को रिलेट करके पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें आपको क्या है, फेनिलालीन है, ट्रिप्टोफान है, एस्पार्टेट है, प्रोलीन है एंड थ्रियोनिन है, न्यूक्लियोटाइड, ग्लाइकोजन एंड यूरिया, एंड लास्ट में है इमोबिलाइज एंजाइम एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये इतने सारे आपके पास सिलेबस है जो आपको MSc फर्स्ट सेमेस्टर में जो जूलॉजी से हैं उनको इतना पढ़ना पड़ेगा। अब जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से बनेंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कम बनेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो उसके लिए ये है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो कुछ न्यू है और कुछ आपके लिए पुराने ही हैं जिसको सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा। कुछ आपके पास नोट्स पहले से पढ़े होंगे, कुछ आपको बनाने पड़ेंगे। तो फिर अगर और कोई हेल्प चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।